वाराणसी या फिर जिसे काशी कहते हैं, उसे कहा जाता है महादेव स्वयं चलाते हैं इस नगरी को। कहते हैं जब प्रलय आता है तो महादेव काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं और जब प्रलय समाप्त हो जाता है तो उसे पूर्णवत वैसे के वैसे ही स्थापित कर देते हैं बाद में। कभी काशी आओगे तो महादेव को हर कोने पर पाओगे। अगर आप बनारस आए हो और आप बोट राइडिंग करना चाहते हो तो पकड़ो अपनी बोट दशाश्वमेध घाट या फिर नमो घाट से। हमने अपनी बोट दशाश्वमेध घाट से पकड़ी थी तो 200 से 300 रुपए चार्ज था। अगर आपको 2 से 3 घाट से घूमने तो 50 से 100 वाला भी ऑप्शन रहता है, पर अगर आप 200 से 300 ले रहे हो तो पूरे 80 घाट घुमाएगा वो आपको। पहले बोट वाला हमें दाएं ओर लेकर जाता है जहाँ पे पड़ता है हरिश्चंद्र घाट, और उसके बाद हमें बीच में बने रेतीले टापू पे रोकता है, यानी आप गंगा के बीच में स्नान कर सकते हो वहां पे। मैंने नहाने के लिए ऐसे कपड़े अलग से रखे नहीं थे तो मैंने सिर्फ गंगा जल छिड़का अपने ऊपर और वापस आके बोट में बैठ गई। बोट में मैंने देखा कि एक आदमी नींबू चाय बेचने आ रहा है तो मैंने वहां पे ट्राई की गरम लेमन टी। फिर उसके बाद वो आपको लेकर जाएगा मणिकर्णिका घाट तक और वहां से फिर वापस दशाश्वमेध घाट पे आके छोड़ेगा। हमारे बोट वाले ने दशाश्वमेध घाट से पहले पड़ने वाला मान मंदिर घाट पे हमें छोड़ दिया था, जहां से हमने चढ़ने का प्रयास किया, परंतु क्योंकि महाकुंभ का समय चल रहा था इसलिए सारी सड़कें बंद थी तो हमें वापस चलते चलते दशाश्वमेध घाट पे आना पड़ा। बनारस आके आपने अगर बनारसी पान नहीं खाया तो आपने क्या खाया बनारस में? आखिर ये पान बाकी भारत में मिलने वाले पान से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पान बनाने से पहले उस पान के पत्ते को पकाया जाता है, तभी आपको बनारसी पान में वो एक अलग सा तीखापन नहीं लगेगा जो आपको बाकी पान खाने पर आता है। हमने जो पान खरीदा वो हमें 40 रुपए का पड़ा। एक दफा ये महंगा जरूर लगा, पर उस पर चढ़ी सिल्वर वैरेक चेरी और अच्छी पैकेजिंग को देखते हुए हमने उसकी कीमत को नजरअंदाज कर दिया। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अभी तक जितने भी पान मैंने खाए उसमें से ये पान सबसे ज्यादा मीठा था। कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी बनारसी पान खाया है? काशी बाबा के दर्शन करने के बाद हमें लग गई थी काफी ज्यादा भूख, तो हमने तुरंत काशी विश्वनाथ से निकलते ही एक लोकलाइट से पूछा कि यहाँ पे बेस्ट खाना या नाश्ता कहाँ मिल सकता है। तो उसने हमें बताया मधुर मिष्ठान भंडार के बारे में और हमने बिना कुछ देरी किए गली से घुसते हुए हम पहुंच गए मधुर मिष्ठान भंडार। और यहाँ की भीड़ देख के हमें एक बात पे तो श्योरिटी थी कि इसका खाना बहुत ही लजीज होने वाला है, और जैसा हमने सोचा था वैसा ही होता है। हमने मंगवाई कचौड़ी और सब्जी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी। आपको जो इस खाने में सबसे ज्यादा खास लगेगा वो है इसका स्ट्रॉन्ग हींग का फ्लेवर। अगर आप में से कई लोग हैं जिन्हें हींग का स्वाद पसंद है तो आप जरूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ नहाकर हम पहुंच गए महादेव की नगरी काशी में, यानी बनारस। सूरज के उगने से पहले हम निकल गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह अच्छी खासी धुंध हो रखी थी तो है ना, गाड़ी से बाहर निकल के देखना पड़ रहा था कि आगे सड़क पर क्या है। मुझे नहीं पता कि ये हमेशा रहता है या महाकुंभ की वजह से, पर पूरा जो रास्ता था काशी विश्वनाथ जी तक का वो पूरा सजाया गया था लाइट से। और जैसे ही आप काशी विश्वनाथ जी के द्वार तक पहुंचते हो आपको है ना सड़कें सकरी होते हुए नजर आएंगी और आपको भक्तों की बहुत बड़ी लाइन नजर आएगी, मतलब 5 से 6 किलोमीटर तक लंबी लाइन। काशी विश्वनाथ की ऑनलाइन साइट पे आपको कभी बुकिंग नहीं मिलेगी। वहां पे मैंने मार्च अप्रैल मई तक की बुकिंग देखी, आपको मिलेगी ही नहीं। तो आपको यहाँ पर मिलते हैं ऑफलाइन एजेंट्स जो आपके लिए वो टिकट खरीद के देंगे आपको और कुछ एक्स्ट्रा अपना कमीशन लेंगे, पर इतनी बड़ी लाइन से आपको बचा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ कि हमें तो नसीब से अच्छा इंसान मिल गया था, पर आपको मिले जरूरी नहीं, तो सावधानी जरूर बरतिएगा। 1000 से लेके 3000 तक का इनका रेंज हो सकता है। मैं 3 लोग के अनुसार बता रही हूँ आपको, जिसमें गवर्नमेंट प्राइजेस इंक्लूडेड हैं। इन सब के बाद भी आपको तकरीबन 1 से 2 घंटा इंतजार करना ही पड़ता अगर आप पीक सीजन पे जा रहे हो। अगर रील पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए क्या आपने काशी बाबा के दर्शन करे हैं। आप में से कई लोगों ने बनारस के इस घाट के बारे में नहीं सुना होगा। मणिकर्णिका घाट तो काफी प्रसिद्ध है, पर मणिकर्णिका घाट के अलावा भी एक और घाट है जहां पर मृतदेह को जलाया जाता है, वो है हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ते हैं। आप पहले दशाश्वमेध घाट से अगर बोट लेंगे तो हरिश्चंद्र घाट की ओर जाएंगे और उसके बाद मणिकर्णिका घाट की ओर जाएंगे। बनारस के 80 घाटों में सिर्फ यही 2 घाट है जहां पे मृतदेह को जलाया जा सकता है। इसी कारण इन घाटों के पास आपको है ना बोट वाले लेकर नहीं जाते और यहाँ पे स्नान करना भी वर्जित होता है। ये है मणिकर्णिका घाट, वाराणसी की एक ऐसी घाट जहां पर सुबह शाम लगातार चिताएं जलती रहती हैं।
यहाँ की दो सबसे प्रसिद्ध लेजेंड हैं। एक की महादेव जब काशी कुंड में नहा रहे थे तो उनके कान का कुंडल जाके काशी कुंड में गिरा था, जिसके कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और यहाँ पर मृत्यु पाने वाले हर इंसान के कान में शिवजी खुद तारक मंत्र बोलते हैं और उसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरे लेजेंड के अनुसार माता सती का कान का कुंडल यहाँ पे गिरा था जब शिवजी उनके भस्म शरीर को लेकर विचरण कर रहे थे पूरी सृष्टि का। इस कारण भी इसे मणिकर्णिका घाट बोला जाता है और यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी स्थापित किया गया है।